ट्वेल्व साथियों एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से बम्पर वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी मल्टीपल पोस्ट में है। टोटल 37 जो है पोस्ट हैं अलग अलग टाइप के, जहाँ पर आपको ग्रुप बी लेवल के जॉब यानी आप पदाधिकारी भी बन सकते हैं और ग्रुप डी लेवल की भी जॉब है यानी प्यून यानी चपरासी लेवल के भी जॉब, यानी आप किसी भी लेवल से पढ़ाई किए हैं, किसी भी स्तर का आपका एकेडमिक है पर तो अब तो भी सबके लिए अवसर है। यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे अवसर है, आप सभी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो पीडीएफ है जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया। पोस्ट जो मुख्य रूप से झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2023 नियमित, यहाँ पे नियमित का मैंने डाला है लेकिन बैकलॉग की भी निकली है। ऐसे नियमित में 904 सीट है, नियमित यानी रेगुलर में 904 है और बैकलॉग में 26 सीट है, यानी टोटल हो गया 930 सीट पर यह वैकेंसी आई है। तो बैकलॉग उनके लिए है जो कि रिजर्व सीटें पहले ही वैकेंसी आई थी और उसमें खाली रह गई थी, उन सीटों को बैकलॉग सीट कहा जाता है। उन बैकलॉग सीटों पर भी वैकेंसी आई है जिसकी संख्या 26 है और नियमित में 904 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम का जो फ़ी लगेगा वो आपका ओनली 100 रखा गया है। ये है जनरल के लिए, और अगर आप ओबीसी के हैं तो भी आपका उतना ही लगेगा, लेकिन अगर आप एसटी एससी के हैं तो आपका शुल्क जो है मात्र 50 रुपये लगेगा, जो कि नाम मात्र का ही कह सकते हैं। जेएसएससी हालांकि एग्ज़ाम फ़ी बहुत कम लेती है। तो यहाँ पे आवेदन जो होगा साथियों, आवेदन ऑनलाइन करना है और एग्ज़ाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और रिक्तियों का जैसे मैंने कहा कि टोटल 37 टाइप के पोस्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं, तो ड्राइंग के लिए आप देखें 95 सीटें हैं। फिर अलग अलग महिला के लिए उसमें 4 है, खेलकूद कोटा से 2 है, अंधापन और कम दृष्टि वाले के लिए 1 सीट है। इसी प्रकार आरक्षित सीटें भी यहाँ पे बांट दी गई है किसके लिए कितनी सीटें हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए, अगर प्रशिक्षण अधिकारी गणित में मैथ में बनना चाहते हैं तो उसके लिए 90 पोस्ट है, यहाँ भी 4 सीट महिलाओं के लिए है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ बाइफरकेट कर दी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत, प्रशिक्षण अधिकारी फीटर, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल, जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो साथियों ये जो चीज़ें हैं जितनी प्रकार की वैकेंसी है आप सिर्फ टोटल को देखें और मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड करके देख सकें अच्छे से, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसी है, बहुत अलग अलग टाइप की वैकेंसी है। पूरे को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल से। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल, डीजल, है ना। ऐसे ही जब लोग आगे बढ़ते साथियों तो आप देखेंगे लास्ट में 37 नंबर तक ये वैकेंसी आपको मिलेगी। 35 और 36, 37। तो ये देखिए 37 यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, यानी मैकेनिक लेवल की, ये हो गया ग्रुप डी लेवल का जॉब है ना, ग्रुप डी लेवल का। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, यानी बाइक और कार को जो बनाएंगे उनके लिए प्रशिक्षण अधिकारी, तो उनके लिए 6 सीटें हैं। फिर जो लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए हैं उनके लिए कुल 2 सीटें हैं। यानी ग्रुप बी से ग्रुप डी सभी स्तर के लिए है। जब आप जिस लेवल के हैं उसको अप्लाई करें। अगर योग्यता की बात करें तो सबके लिए अलग अलग योग्यता है, जैसे पद हैं, जैसे कार्य हैं, उनके लिए योग्यताएं भी अलग अलग है। यानी 37 टाइप की वैकेंसी है तो 37 टाइप के हमको योग्यता को ही बताना पड़ेगा। अगर 1 मिनट करके एक में ले लें तो आपका 37 मिनट्स हो जाएगा साथियों, जो कि एक तरह से कर सके समय अगर इतना दें तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप यहीं से देख लें इसे और मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं और वहीं से इसे वो बेटर रहेगा, आपका भी समय कम जाएगा। क्योंकि आप जिस विषय से हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना, सिर्फ आपको उसी का योग्यता देखना है, नहीं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इसे देख लें। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। योग्यता को आप लोग देख लेंगे, और क्योंकि अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है, सबके लिए सेम योग्यता नहीं है, तो सभी के बारे में बताना साथियों पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग योग्यता को स्किप कर रहे हैं। इसके बाद जो मुख्य चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। चलिए 34,
5, 36 एंड 37। देखिए सबके लिए योग्यता अलग अलग दी थी। यहाँ पे एक चीज़ जो बात, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी आपको, जो अंतिम तिथि आवेदन करने का उसी डेट तक के पहले का आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो खेल कूद का कोटा है उसके लिए यहाँ पे दी गई है कि आपका कब मिलेगा। अगर आप इस स्तर के हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा इससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, आपके पास मेडल होना चाहिए। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ अथवा इससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आपका आना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आप उस कोटा से नियुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एज की के बारे में बात की गई है। फिर सबके लिए अलग एज दी गई, न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी गई है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अधिकतम आयु सीमा निःशक्त के लिए यहाँ पे दी गई है। तो एज लिमिट को आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे निःशक्त वाले के लिए कुछ है आरक्षण। हाँ, आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो झारखंड के अनुसार आरक्षण का लाभ जरूर मिलेगा आपके लिए। जिस कैटेगरी में जितने सीटें हैं वहाँ से आप फाइट करेंगे, इसके लिए कोई आपको शक, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की दिशा निर्देश यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करना है, कब से कब तक, डेट क्या है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे साथियों। अब देखिए डेट का समय आ गया है ना। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। देखिए आवेदन आपका 23 जून 2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 22 जुलाई 2023, यानी तब तक आप आवेदन कर पाएंगे। और हस्ताक्षर, और कह सकते हैं हस्ताक्षर अपलोड और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 26/7/23 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। 28/7 के 11 बजे पूर्वाह्न से 30/7/23 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित, यानी संशोधित करने के लिए आपको 28, 29 और 30 3 दिन आपको दिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का यहाँ प्रोसेस दिया गया, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना। परीक्षा का स्वरूप के बारे में बात कर ले साथियों। परीक्षा जो होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, पहले आप जान लें। परीक्षा जो है 3 पत्र में होगा। पहला पत्र रहेगा भाषा और समान ज्ञान। भाषा में आपका हिंदी का 25 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी का 25 प्रश्न रहेगा। भाषा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट समान ज्ञान का रहेगा। समान ज्ञान में आप देख लें झारखंड है ना, समान ज्ञान जनरल नेशनल लेवल पे। फिर समान गणित रहेगा इसमें, और उसके बाद मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान। कुल कह सकते हैं 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा पहला, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें बस आपको 30 नंबर लाना है। यह पत्र क्या होगा, क्वालिफाइंग। इसी पर दूसरा जो होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का, जनजातीय भाषा का। आपको इसमें ये सब भाषा में से किसी एक को चूज करना होगा, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इनमें भी आपको बस 30% नंबर लाना है, और आप इसे भी पास कर जाते हैं, तब जो पेपर थर्ड होगा यही आपका मेन है साथियों। पेपर थर्ड जो है यही मेन है, और यही आपका रिजल्ट देगा, इसी से मेरिट बनेगा। पेपर थर्ड से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 और पेपर 2 बस क्वालिफाइंग है, उसमें अगर 30 नंबर लाते हैं तो आपका पेपर थर्ड चेक होगा। तो पेपर थर्ड के बारे में देख लें। आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, जिस ट्रेड के लिए, जिस वैकेंसी के लिए, तो आपके लिए क्वेश्चन का पैटर्न जो तीसरा है उसी तरह बदल जाएगा। पहला दूसरा सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन जो तीसरा पेपर होगा, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए जो योग्यताएँ मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है आप किस पे अप्लाई करते हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आपका थर्ड पेपर वही रहेगा, और रिजल्ट इसी से बनेगा। थर्ड पेपर से ही रिजल्ट बनेगा, और यही आपका मेरिट बनेगा, मेधा सूची इसी से बनेगी। इसके अलावे जो कह सकते हैं कि आपका न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है कि इतना आपको लाना ही होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो वह देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आप जान लें इतना कम कटअप नहीं रहता है आपका, इससे नंबर लाने वाले बहुत मिलेंगे, उनमें से टॉप मेरिट वाले को उठा लिया जाएगा, उन्हें जॉब दे दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए पेपर 1 यहाँ पर वही बात बताई गई है जिससे मैंने सारांश से बताया। पेपर 1 और पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग होगा। पेपर थर्ड से आपका मेरिट बनेगा, ये आपका मेरिट बनेगा पेपर थर्ड से। वही बातें हैं, उसे रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावे अन्य जो बातें हैं उसे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो साथियों लगभग इंपॉर्टेंट बातों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब कोई भी इंपॉर्टेंट बात इधर नहीं है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी चाहते हैं कि आप JSSC के अंदर पदाधिकारी बने, आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावे इस प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए, चाहे इंडिया में किसी भी स्टेट से वैकेंसी निकलती है, इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए, समुचित गाइडलाइन के लिए
हमारे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।